हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रेलवे के एग्ज़ाम में आने वाले साइंस और जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे NTPC, ग्रुप डी, RPF, ALP आदि एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जीके से आते हैं और 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। डेली हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करेंगे और यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, हम आपको वीडियो में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसी तरीके से आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी और 20-20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि जितने भी दिवस हम आपको सॉल्व कराएंगे, आप उन्हें एक अलग पेज में लिख लेना और इन्हें 2-4 दिन में आप रिवीजन करते रहें तो आपको सारे दिवस याद हो जाएंगे। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन में लिखा गया है 31 मई, बी ऑप्शन में लिखा गया है 28 फरवरी, सी ऑप्शन में लिखा गया है 31 जुलाई और डी ऑप्शन में लिखा गया है 31 अगस्त। तो आपका जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है वह 31 मई को मनाया जाता है। तो 31 मई को पूरे विश्व में सभी देशों में तंबाकू की रोकथाम के लिए जागरूकता आंदोलन चलाया जाता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। दोस्तों, हड्डियों में कोई या मांसपेशियों में जो अक्षमता हो जाती है उसको हम बोलते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। दोस्तों, LPG में कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हम आपको जो सॉल्व करा रहे हैं वह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा जाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, सिम शब्द किसका लघु रूप है। मतलब आपको सिम का फुल फॉर्म बताना है। तो आप देखिए, पहले लिखा गया है सिक्योर इन मेमोरी, बी ऑप्शन में लिखा गया है स्विफ्ट इन मॉड्यूल, सी ऑप्शन में है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिक मॉड्यूल और डी ऑप्शन में लिखा गया है सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो हमारा जो सिम होता है, जो मोबाइल में भी हम सिम यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। बहुत सारे बच्चे इसको डाउट में आ जाते हैं। जो ऑक्सीजन होता है वह आपको भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि ऑक्सीजन तो गैस है, यह तत्व नहीं है। इस तरीके से कन्फ्यूज़न होता है, जैसे हमको भी होता था पहले, लेकिन हमने अच्छे से पढ़ाई की। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन ऑक्सीजन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। दोस्तों, पहले पार्ट में भी हमने यह क्वेश्चन लिया था और उसमें आपको बताना था कि कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो हमने उसका आंसर आपको 12 बताया था और उसी में हमने आपको डिस्कस करके बता दिया था कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू एवं आलू किस कुल के पौधे हैं। दोस्तों, यह बायोलॉजी के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आपको बताना है कि तम्बाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं। पहला ऑप्शन में है सोलेनेसी, बी ऑप्शन में है कुकुरबिटेसी और सी ऑप्शन में है रेजेसी और डी ऑप्शन में है रेननकुलेसी। तो आपको बताना है कि आलू और तम्बाकू यह कौन से कुल से संबंधित हैं। ए ऑप्शन में लिखा गया है सोलेनेसी। यह हमारा आंसर सही हो जाएगा, 7 का ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, अगर आपने साइंस की कभी भी तैयारी की होगी तो आपको यह क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिला होगा। डायनामाइट का आविष्कार कौन होता है, अल्फ्रेड नोबेल होता है और उन्हीं के नाम पर विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान का जो पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार वह दिया जाता है। तो हमारा डायनामाइट का आविष्कार कौन हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नीकरण है। मतलब आपको बताना है कि जैव निम्नीकरण कौन सा अपशिष्ट है। फल व सब्जी के छिलके, कागज़, सूती कपड़ा व ऊनी वस्त्र, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो गल जाते हैं या जिनके द्वारा कोई ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलता है, वह होते हैं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो फल सब्जी भी हमारी गल जाती हैं, सड़ जाती हैं और या ज़मीन में मिल जाती हैं। कागज़ और सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र, ये हमारा सभी अपशिष्ट होते हैं जो जैव निम्नीकरण होते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप बताना है। दोस्तों ग्रेफाइट भी होता है कार्बन का अपर रूप, हीरा भी होता है, लेकिन क्रिस्टलीय जो होता है वह हमारा यह तीनों होता है। मतलब ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, यह फ्लोरीन लिखा हुआ है, यह तीनों हमारे कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरपतवारनाशी है? दोस्तों आप खेतों में देखे होंगे मेटोलाक्लोर होता है जो वह खरपतवारनाशी होता है। अगर फसल में कोई भी कीटाणु लग जाते हैं तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेटोक्लाक्लोर एक प्रकार का खरपतवारनाशी होती है, उसका छिड़काव कर देते हैं। तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुनीकरण में प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है कि साबुनीकरण में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल या वसा, इसका उपयोग हम करते हैं साबुनीकरण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मूत्र का पीला रंग किस रासायनिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हमारा होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, दूरदृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आपको बताना है सही है गलत है। और बी ऑप्शन में लिखा गया है, निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अगला ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। या तो फिर डी ऑप्शन में लिखा गया है, दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बाकी ए, बी और डी जो ऑप्शन दिए गए हैं वह तो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको अगर इसको याद करना होगा तो आप अवतल से क्या कर लेंगे, अवतल और निकट। तो अवनी आप याद रखेंगे। अवनी मतलब क्या होता है, अव मतलब होगा अवतल लेंस, नी मतलब होगा निकट दृष्टि दोष। तो अवनी आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए। तो ये आप याद कर लेना अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। एक होता है हमारा खाने का सोडा, एक होते है कपड़े धोने वाले सोडा। तो आप देखिए ये ऑप्शन में लिखा गया है सोडियम कार्बोनेट, यह हमारा होता है धावन सोडा। और दोस्तों जब हम घर में खाना बनाते हैं तो उसके लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसे कैसे याद करेंगे, आपके घर में या जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें खाना बनाने के लिए बाई आती है। तो जो बाई आती है खाना बनाने के लिए, तो हम खाने के सोडे के रूप में किसका उपयोग करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसे अच्छे से आप याद कर लेना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? जो बूढ़े होते हैं व्यक्ति, उस प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं किसके द्वारा, जेरोंटोलॉजी। इसका उपयोग, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में अम्ल क्षार सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम फिनोप्थलीन, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, इन सभी का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि जो लिटमस पेपर होता है वह क्या करता है, अम्ल जो होता है लिटमस पेपर को अनिल से हमने याद किया है। अनिल मतलब होता है आ से अम्ल और ना से नीला। तो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो आप इसे लिख लेना अनिल। अनिल आप याद करेंगे तो अम्ल हो जाएगा, अम्ल नीले को लाल कर देता है। इस तरीके से आपको बताना था कि प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इन सभी का हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हमारे हैं विक्रम साराभाई। इन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना भी की गई थी। तो हमारे 18वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायलिसिस क्रिया किससे संबंधित है? तो यह आपको बताना है वृक्क से संबंधित होती है डायलिसिस क्रिया। तो इसका हमारा 19वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें टार्ट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल आपको किस में पाया जाता है, वह हमारा होता है इमली, अंगूर, केला, इन सभी में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप इसे याद कर लेना। इसका हमारा 20वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं यह सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे।
अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। और दोस्तों चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको साइंस से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो हम कल आपको अगले 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।